खुशामदीद डेली सर्वे गेट्स में। तो आज मैंने डिस्कस करना है स्टेक आउट। स्टेक आउट के लिए आपने सिंपली जब जनरल सर्वे ऑन करेंगे तो आपने सिंपली स्टेक आउट में क्लिक करना है। अभी इधर सम टाइम जब आप जॉब से आउट हो जाते हैं तो आपका जो है एस इंटरफेस आ जाता है कि आपका रिसेक्शन नहीं हुआ। हालांकि अगर आपका मशीन डिस्टर्ब नहीं है और आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाता है तो दोबारा रिसेक्शन या स्टेशन सेटअप या बैक साइड करने की ज़रूरत नहीं है। बट ओनली सिंपली आप क्या करें, आप यूज़ लास्ट को क्लिक करें। ठीक हो गया। तो ये अगर आपका मशीन डिस्टर्ब नहीं है, अगर आपका मशीन डिस्टर्ब है तो लाजमी अपना बैक साइड दोबारा करिए। अच्छा, स्टेक आउट में अभी इसमें ऑप्शन है पॉइंट्स, लाइन, आर्क, अलाइनमेंट्स, DTMS, एलिवेशन, न्यू रिसेक्शन। अगर आपने रिसेक्शन दोबारा करनी है तो फिर न्यू रिसेक्शन है। पॉइंट्स और लाइन हम 2 चाहिए या 3 चाहिए। ये आगे अलाइनमेंट्स और ये लाइन सेम है। ओके, और एलिवेशन भी इधर से ज़रूरत नहीं है। तो पॉइंट के लिए सिंपली आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इधर आपने जो पॉइंट लगाना है उसको आप इधर से सिंपली लिस्ट में जाके सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये पॉइंट 2 ये सेलेक्ट करके तो स्टेक आउट को क्लिक करूँगा। स्टेक आउट को क्लिक करने के बाद ये आ गया हमारे पास डेल्टा हॉरिजॉन्टल एंगल। तो ये असल में होता है डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल एंगल, तो इसको हमने ज़ीरो करना है। तो ये डेल्टा हॉरिजॉन्टल एंगल है, ये डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल एंगल दूसरे टोटल सेशन में होता है, तो इसको 0 0 करना है। ये 0 0 कैसे करेंगे, जब आप इसको घुमाएंगे तो आपको राइट लेफ्ट आपको डायरेक्शन भी दे रहा है कि इस तरफ घुमाओ, और जब तक ये 0 हो जाएगा इसको 0 0 करना है। इसको माइनस भी नहीं रखने का और इसको प्लस भी नहीं रखना, बिल्कुल इसको 0 0 करेगा। जब आप इसको 0 0 करेंगे, ये स्लो मोशन स्क्रीव से भी कर सकते हैं इसको, जब कम रेंज में आ जाएगा तो इसको इधर स्लो मोशन स्क्रीव से बिल्कुल 0 0 करना है। ये जब 0 हो जाएगा तो 9-10 सेकंड तक चलेगा। 9 या 10 सेकंड तक मुश्किल नहीं है, ये आपके पॉइंट में फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब आप इसको करेंगे 0 0 तो उसके बाद आपने क्या करना है, मेजर ऑप्शन है, इसको प्रेस करना है। तो उस जगह को और रॉडमैन को आपने जो है डायरेक्शन दे के इधर आपने इसके बाद हॉरिजॉन्टल मूव नहीं करना, और रॉडमैन को सेट करके उधर उसके ऊपर आपने लगाना है शॉट। अभी लेज़र ऑन करेगा तो तभी शॉट लगेगा। तो ये देखो, ये गो आउट, गो इन, अभी ये पॉइंट ओके, गो आउट 2 mm 4 mm इस तरह शो कर रहा है। तो लेफ़्ट राइट भी आपको शो कर रहा है, और आपको गो आउट मतलब कि पीछे जाने के लिए आपने इशारा देना है, और गो इन के लिए आपने उसको इशारा देना है अंदर की तरफ। जैसा अभी मैं दोबारा एक शॉट लगाता हूँ, देखो ऑटोमेटिक शॉट लगाया। तो अभी ये 0.398 मतलब कि 40 सेंटी उसको बैक का इशारा देने का। या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको नज़र नहीं आ रहा और जगह कोई चीज़ है तो आपको दोनों तरफ के इशारा दे रहा है कि 4 सेंटी गो राइट, मतलब कि उसको आपने लेफ़्ट की तरफ जो है ना अपना राइट जो है ना बताने का, तो वो लेफ़्ट की तरफ आएगा आपके सामने। तो जब तक आपका ये 0 आएगा तो आपका ये पॉइंट लग जाएगा। ओके, तो ये सिंगल पॉइंट का तरीका है। दूसरी बात, अगर सिंगल पॉइंट में फॉर एग्ज़ाम्पल ये नेक्स्ट है, ठीक हो गया, और ये स्टेक आउट ऑप्शन है इधर, ठीक है। ओके, सो अगर आपके पास पॉइंट सेव नहीं है ये, तो इधर से आप लिस्ट में आपका जो पास जो पॉइंट सेव है वो आप दे सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट नेम दे के जब भी अपने टोटल स्टेशन के लिए पॉइंट सेव करने हैं तो उसमें ABC ना लिखे, उसमें डायरेक्ट 1 2 3 0 0 1 इस तरह कोड लेके, यानी कि डायरेक्ट हिंद से हो, मतलब कि उसमें ये ABC ना हो, उसमें ये आपको आसानी होगी कि उसको डालने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी 2 to 5 है,
तो ये तो स्टेशन का है, लेकिन आपको सिर्फ दिखाने के लिए 225 डायरेक्ट करके आप एंटर करेंगे, आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा। और आप इसको देखो, ये स्टेशन पॉइंट मैंने दे दिया, ये जो सेव है ऑलरेडी उसमें। तो ये अगर आपके पास सेव नहीं है तो आप इधर से की इन में इधर से भी जा सकते हैं, और या आप बैक जाके की इन में इधर आप पॉइंट है तो पॉइंट आपको सेव करने हैं। और बैक साइड के लिए जब भी आप बैक साइड करेंगे पहले ही आपने पॉइंट सेव करने हैं। तो ये सिंगल पॉइंट लगाने का तरीका है। सिंगल पॉइंट किधर भी लगाना है तो इधर से लगा सकते हैं। और आप इसके लिए पॉइंट जो है वो आप इसमें जॉब में जाके यूएसबी से भी ले सकते हैं। जैसा ये आप देख रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट फिक्स पॉइंट, इंपोर्ट फिक्स पॉइंट। और इधर आपने फॉर्मेट सेलेक्ट करनी है, जिसमें आप दो फॉर्मेट इजी है जो HDR33 है और कामा डिलिमिटेड CSV फाइल है। बाकी भी है, अगर आप जानते हो तो ये भी इस ट्रिम्बल जॉब XML भी कर सकते हैं और दूसरा भी कर सकते हैं। लेकिन आपको जो फॉर्मेट आपके पास है आसान जो है वो 33 है, और ये CSV कामा डिलिमिटेड जो है वेरी इजी है, आप एक्सेल से भी कर सकते हैं। फ्रॉम इधर वो फाइल सेलेक्ट करनी है, उसके बाद ये लाजमी देखना है फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3 ईस्टिंग होना चाहिए, वो फॉर्मेट देखने लाजमी है। तो ये आप उधर से भी डाल सकते हैं। दूसरा नंबर पे आते हैं हम लाइन में आपने क्लिक करना है। तो लाइन के लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप ये स्टेशन ऑफसेट फ्रॉम लाइन यूज़ करें। ये टू द लाइन भी आप कर सकते हैं, स्टेशन ऑन द लाइन भी कर सकते हैं। स्लोप फ्रॉम लाइन ये डिफरेंट है, स्टेशन स्क्यू ऑफसेट फ्रॉम लाइन है। लेकिन बेस्ट जो आपको लाइन में लगाने के लिए है वो स्टेशन ऑफसेट फ्रॉम लाइन, ये बेस्ट है। ओके, इसमें डायरेक्ट आपको पता चलता है। ओके, सो इधर मैं एक पॉइंट दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल स्टार्ट पॉइंट है लिस्ट में निकाल के ये 1 दे देता हूँ, और इधर लिस्ट में निकाल के ये 2 दे देता हूँ। ठीक हो गया? ओके, या मैं ऑब्जर्वेशन कर, ये ठीक है। ओके, सो टारगेट हाइट स्टेशन 00 रखना है। उसके बाद स्टेशन इंटरवल आपकी मर्जी है, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट आपकी मर्जी। हाँ, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट अगर आप देना चाहते हैं तो इसके लिए आप देखो राइट लेफ्ट देना पड़ेगा, और उसके बाद उस राइट लेफ्ट कितना डिस्टेंस चाहिए वो इधर लिखना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं इधर 1 मीटर लिखता हूँ, 1 मीटर लिख दिया, तो इसमें फिर राइट लेफ्ट भी करना है। ये लेफ्ट हो गया। लेफ्ट मतलब कि लाइन से फर्स्ट पॉइंट की तरफ आप खड़े होंगे तो सेकंड की तरफ देखेंगे तो आपका राइट है और लेफ्ट है। ओके, सो इसको 0 करते हैं फिलहाल। ओके, सो इसको 0 किया तो राइट लेफ्ट नहीं जाएगा। ओके, स्टार्ट, फर्स्ट पॉइंट दिया, एंड पॉइंट दिया, स्टार्ट किया। अभी आपको कितना डिस्टेंस में चाहिए और कैसा आपको लगाना है। आपको डिस्टेंस डायरेक्ट दे रहा है, आपको कितने डिस्टेंस में चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट से आपको देखें कि बैकवर्ड 3 मीटर है, यानी कि 3 मीटर डिस्टेंस पे है, और लेफ़्ट जो है वो 20 सेंटी है। तो इसी तरह आप लेफ़्ट राइट बैक फॉरवर्ड, आपको ये देखो स्टेशन भी दे रहा है और हॉरिजॉन्टल ऑफसेट भी दे रहा है। ये प्लस में है, इसका मतलब है ये राइट में है। ठीक हो गया? तो ये लाइन लगाने का तरीका है।